आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे ग्वालियर की जाने मानी एडवोकेट भगवान सिंह बैस सर से। सर नमस्ते। नमस्ते। सर कुछ क्वेश्चंस जो हमें लगता है हमारे न्यू कमर्स के लिए शायद आपकी गाइडेंस मददगार होगी, ऐसे ही कुछ रेगुलर क्वेश्चंस हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर जी आपकी परमिशन हो तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे पहले तो आपकी एडवोकेट लाइफ की जर्नी के बारे में अगर कुछ बताएं तो। स्टार्टिंग मेरी 1985 में हुई है। उस समय हमारे सीनियर होते थे श्री एन पी मित्तल साहब। नाउ ही इज़ नो मोर। उनके ऑफिस को मैंने ज्वाइन किया था। उसके पहले मैंने कुछ सर्विस वगैरह के लिए ट्राई किया और मेरा हो गया था आरपी और सब इंस्पेक्टर मेरा हो गया था, अपॉइंटमेंट हो गया था मेरा। तो मैंने वो छोड़ा क्योंकि घर से बाहर जाना पड़ता। तो स्टार्टिंग में पहले लीगल टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत आई थी। धीरे धीरे समझते गए, फिर इंटरेस्ट जागा। फिर भगवान की ऐसी कृपा थी कि जिस केस में भी हाथ लगाते थे तो लोग भी कहने लगे थे कि आपकी सक्सेस होगी एडवोकेसी, आप इसमें बराबर कंटिन्यू करें। तो थोड़ा सा एक उत्साह भी मिला। और हमारे सर जो है हमको बड़ा अच्छा गाइड करते थे और डांटते भी थे। जब कभी काम टाइम से नहीं कर पाते थे तो डांटते थे। तो उनकी डांट भी अच्छी लगती थी। रात को सपने में ही वो आते थे। पर खूब काम किया, सुबह से लेकर रात तक काफ़ी अच्छा काम किया। और इतना ज़रूर था कि मैंने सोच लिया था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी वकालत अच्छे से करनी है। तो उसमें मेहनत और ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं, लोग कहते जरूर हैं कि झूठ बोलने का पेशा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में वही ऐसी बातें करते हैं। इसमें क्या है, लीगल पॉइंट्स होते हैं। हम्म, तो इसमें सबसे अच्छा जो आर्ट है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन का। हम्म, और आप कैसे केस की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लाइंट के साथ बैठ के कैसे केस की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसके व्यू पॉइंट्स हैं, क्या उसके कहना है, और कैसे आप विद इन द लीगल फ्रेमवर्क आप उसे ला सकते हैं। अपनी प्लीडिंग से, अपने कन्विंसिंग से, अपने आप आर्ग्यूमेंट से कैसे ला सकते हैं। तो वो डिफेंस अगर आपका है तो डिफेंस पुट करना पड़ेगा अच्छे से। और अगर आपका आपका प्रोसिक्यूशन है या आपका प्लेंट है तो आपको वो अच्छे से करना पड़ेगा। इट्स अ इंडिविजुअल्स ओन आर्ट। यस यस, 100%। बट वन शुड टेक द इंटरेस्ट हम्म, और होली डिवोट। आप अगर आधा अधूरे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम्म, हमारे सर ने मुझसे कहा था कि अगर आप करना ही चाहते हो तो आप ये पहले डिसाइड कर लो कि आपको वकालत करनी है कि इसके साथ कुछ और भी करना है। हम्म, अगर आप कुछ और करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम्म, वकालत करनी मतलब वकालत ही करनी है। फिर मेरा बड़ा बेटा था, बहुत छोटा था उस समय, तो मैं घर में सोते उसे छोड़ जाता था। जब लौट के रात को आता तो सोते ही पाता था उसे। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। सर क्या लगता है कि आज के न्यू कमर को भी ऐसे ही डिफिकल्टीज या फिर कुछ और फेस आज करना के पड़ता जो है? न्यू कमर हैं, मैं समझता हूँ हमसे बेटर है। और इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, उस समय के जजेस को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी। आज के जो जजेस हैं वो इंग्लिश में बड़े परफेक्ट हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ही आए हैं। अच्छे जो हैं ऐसी एजुकेशन हो गई है जिसका जवाब नहीं। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनएलयूज वगैरह हैं, सब हैं। तो वहाँ से पढ़ के वो लोग आते हैं। और बस आज के न्यू कमर्स में अगर कोई कमी है तो वो बहुत ही जल्दी से सक्सेस पाना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी से बहुत आगे आना चाहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ मनी भी थोड़ा सा उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा होना शायद चाहिए। फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाता है। अब इच्छाएं अगर पूर्ति नहीं होंगी, हम्म, चाहनाएं पूर्ति नहीं होंगी तो निश्चित रूप से गुस्सा भी आएगा हम्म, और फ्रस्ट्रेशन भी होगा। मन भी उचाट खाएगा कि नहीं, अपने को नहीं करना चाहिए। लक पर भी डिपेंड करता है।
नहीं, फिर भी एक लगता है ना कि चलिए हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है, हमने एग्जाम्स दे दिए, लाइक एआईबी अभी कंपलसरी हो गया है, तो उसके बाद मेंटर ढूंढने फिर कहाँ जाए? देखिए साहब, हमारी लॉ में बड़े सब्जेक्ट्स हैं, हम्म। और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट भी अलग होता है। हम्म। कुछ लोगों का क्रिमिनोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट हम्म। रहता है, क्रिमिनल हम्म। केसेस में बड़ा इंटरेस्ट स्पेशलाइजेशन रहता है। है, और उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं उसमें। हम्म। और फिर वो उनके अगर साइड बदल जाती है, वो कंपनी लॉ में चले जाते हम्म। हैं, तो जो इनका इंटरेस्ट था वो सब खत्म हो जाता है। हम्म। मेरा जो इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, वो मेरा लेबर लॉज में था। हम्म। क्योंकि एक ज़माने में मैं एक ट्रेड यूनियन थी, मजदूरों की यूनियन, उसका मैं पदाधिकारी था, ऑफिस बीरर था। तो मेरा जो है लेबर लॉज से ही बड़ा वो रहता था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो यही सोच के किया, तो मैं लेबर लॉज ही केवल करूंगा और इसके अलावा नहीं जाऊँगा, लेबर कोर्ट्स में ही जाऊंगा। लेकिन बाद में मेरे सर ने मुझे कहा कि अकेले लेबर लॉज में जाने से कुछ नहीं होगा, जो बेसिक चीज़ है वो सिविल में है। अब वो क्रिमिनल करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, लेकिन हाई कोर्ट और सब सिविल कोर्ट यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर मोटर एक्सीडेंट के क्लेम केसेस वगैरह भी बहुत किए, सब किया, अच्छा लगा। तो जैसा उसका इंटरेस्ट है, सिविल का इंटरेस्ट है तो सिविल में जाएं, लेबर का इंटरेस्ट है लेबर में जाएं। और आजकल तो इतने ज़्यादा हो गए हैं, सब्जेक्ट्स हो गए हैं, साइड हो गई हैं, स्पेशलाइजेशन काफी हो गया है। स्पेशलाइजेशन का बड़ा हो गया है। अभी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं स्पोर्ट्स में लॉ कर रहा हूँ। हम्म। हमने कहा स्पोर्ट्स में लॉ, और हमारे टाइम में तो ये सोचने का भी नहीं था। तो वो सब चीज़ें हाँ, हैं। जैसे फोर्स के लिए अलग से उन लोगों का हाँ एलएलबी के बाद वो स्पेशलाइजेशन हो हाँ जाता है, हाँ। उसके बाद ही उनको चांस मिलता है। देखिए एक और चीज़ है कि पुराने लॉज अब बदले जा रहे हैं, हम्म। नए कानून आ रहे हैं। हम्म। हालांकि ज़्यादा कोई वो परिवर्तन नहीं है, हम्म। अगर स्ट्रक्चर में जाते हैं, बॉडी में जाते हैं, हम्म। लेकिन उनके सेक्शंस हैं वो बदले गए हैं, हम्म। कुछ नए लॉ आए हैं। हम्म। ऐसा नहीं है, हमारे टाइम में भी नया नए लॉ आए थे। हम्म। मैं जब स्टार्टिंग मैंने किया था तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया था, हम्म। तो वहाँ से एक नोटिस आया, तो वो फॉरम था, राजीव गांधी का समय था, तो हमने बहुत से फॉरम खुल रहे हैं, तो हमने भी कह अपने क्लाइंट जी चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा। वो एक्सपायर्टी हो गया। फिर उसका धारा 27 का नोटिस आ गया। जब धारा 27 का नोटिस आया तो मैं गया कोर्ट, तो कोर्ट में साहब से मिला, साहब ने कहा भाई आप लोग आते ही नहीं हो। मैं साहब गलती हो गई मुझसे ही, मेरा समझा ऐसा ही कुछ होगा। बोले नहीं नहीं, आप ये किताब पढ़ो। फिर उन्होंने पढ़वाई, फिर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, मतलब कंज्यूमर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, फॉरम होती है, उसमें मैंने बहुत केसेस फिर किए, अच्छा लगा। सर, फिर आपके हिसाब से अ न्यू कमर हु हैड डन ओनली एलएलबी करके आ रहा है, उनको पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, कौन सी कोर्स से? चलिए उसको कुछ भी नहीं पता, अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में भी नहीं कोई आइडिया है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी कन्वीनियंस ये देखनी पड़ेगी कि आप प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो कौन सा प्लेस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। जैसे आप रहते हैं ग्वालियर में और आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं भिंड में, या आप रहते हैं भिंड की साइड में कहीं और आप ग्वालियर में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आप सेटअप अपना जमाइए, एक बात। और दूसरी बात, आप ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस साइड से आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उस साइड में अच्छे लॉयर, अच्छा ऑफिस कौन सा है, और वहाँ आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करें। और उसके बाद फिर जो सीनियर हैं उनसे आप अच्छे से उनका उनका मान सम्मान रखें, उनसे आप पूछें, आप अपनी नोटबुक लें। कोई आपको कुछ भी, कोई वर्ड आया है आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब आजकल तो आपके हाथ में मोबाइल में सब कुछ है, गूगल है, तो उस समय हो जाता था, उस समय लीगल हम लोगों टर्म्स के टाइम सारे, में नहीं हाँ। होता था। तो हम लोग क्या करते, अपनी डायरी में नोट करते थे कि साहब ये क्या है। अब फाइंडिंग अगर आई है तो रिवर्सल क्या होगा, और रिवर्सल क्या होता है। तो ऐसे इस तरह से ऐसे कुछ नोट्स करने पड़ते हैं, पूछते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप अपने ऑफिस में ही पूछें। हम हमारे टाइम में एक बाद में हाईकोर्ट जज हो गए थे, जस्टिस एस के दुबे साहब, तो उनसे ही मैं पूछ लेता था।
हालांकि हमारे वो सामने रहते थे पर वो बताते थे, ऐसा नहीं इस समय सीनियर आज भी बताते हैं। जूनियर अगर किसी सीनियर से पूछना चाहेंगे और हाँ, सीनियर अगर वाकई में मैच्योर्ड और अच्छे सीनियर जरूर बताएंगे। हाँ, ये तो है। ये आई आपके एग्री। ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पूछ सकते हैं, हाँ, कैसे आप उनका ज्ञान ग्रहण कर हाँ, सकते हैं। आप ग्रहण ही नहीं करना चाहेंगे तो फिर बात हाँ, एडवोकेसी में आई एग्री कि मना कोई नहीं करते, मना कोई नहीं कर। मना कोई नहीं करते। सर कुछ पर्सनल रैपिड फायर टाइप का शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए। सर आपकी फेवरेट फूड क्या है? मुझे हमेशा से अरहर की दाल, चावल और पतली फुल्कियाँ मुझे पसंद। मतलब ये चीज है जो कभी भी आपको मिल जाए तो यू विल बी ग्लैड टू हैव हाँ, इट। मुझसे एक बार बहुत मेरा इम्पोर्टेंट डे था जब मेरी शादी हुई थी, तब मुझसे पूछा गया था क्या खाना चाहते हो, तो मैंने यही बताया था। सर अब एक गाइड कीजिए कि ग्वालियर में कोई एक प्लेस जो भी बाहर से घूमने आ रहे हैं उनको जरूर देखना चाहिए। ग्वालियर में बहुत सारे जगह हैं, धार्मिक जगह भी हैं और बहुत लोग आते भी हैं। जैसे हमारे पास में दतिया पीताम्बरा पीठ है, बहुत फेमस है और उसमें कई लोग, मतलब मिसेस गांधी भी आई, प्राइम मिनिस्टर होते हुए आई थी, और कई लोग भी आते रहते हैं, सब नेता सब लोग आते रहते हैं, तो वो सबसे बढ़िया है। फिर हमारे यहाँ फोर्ट है, सिंधिया पैलेस है। ग्वालियर में जो भी कुछ है वो सिंधिया जी के नाम से ही है और सिंधिया जी की देन है। आपकी फेवरेट मूवी देखते हैं? दोस्ती अच्छा। एक फिल्म आई थी पुरानी, और वो बहुत अच्छी कहानी थी उसकी, और उसके गाने रफ़ी साहब ने गाए थे, बहुत अच्छे गाने थे। आज भी मैं कभी अकेला बैठता हूँ तो मैं रफ़ी साहब के गाने सुनता हूँ, मुझे मेरा अच्छा। मूड जो है फ्रेश हो जाता है। और अभी नए फिल्में देखते हैं आप? नई फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता। अब नहीं। प्रोफेशन में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। एक आध बार कोशिश की देखने की तो लगता है ये कि ये 2 घंटे 3 घंटे अपन जिसमें खो रहे हैं, इससे अपन दूसरा काम देखें। लेकिन लेकिन अभी एडवोकेसी की मतलब ये जो क्रिमिनोलॉजी एंड वॉट एवर में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिल्म वालों के लिए। मुझे नहीं लगता कि क्रिमिनोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि फिल्म भी चलता है तो उसी पे चलता है, नहीं, मैं बाकी एक्चुअली कुछ में तो। कुछ फिल्में आती हैं, कुछ सीरियल आते हैं हाँ। जो हंसने वाले होते हैं। जैसे अच्छा, सबसे हाँ, पहले रिलैक्स लाफ्टर होना है। लाफ्टर चैलेंज जो आया था, हाँ, वो मैं पूरा उसे देखता था। अभी जिससे कुछ जॉली एलएलबी वगैरह वो जो हाँ, आए हाँ, थे, हाँ, वो ऐसी हाँ, फिल्में हाँ, होती हैं, हाँ, तो वो एक आइडिया भी रहता है एक नया सा। हाँ, और उसमें जो अक्षय कुमार की आई थी, उसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर हाँ, हाँ, कैसे हाँ, क्या हाँ, करते हैं वो सब हाँ, होता है। तो अब सब चीज़ें हैं, बताई जाती, फिल्में वो आईना दिखा देती हैं कि साहब क्या हो रहा है समाज में। और कभी कभी तो कोई फिल्म ऐसी आती है भविष्य के बारे में भी बता देती है, मतलब कितना सोचते होंगे वो लोग कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो फिल्में तो हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं लाइफ में। सर कुछ जो रिसेंट टॉपिक्स चलते हैं कुछ उसमें भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी एक क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो है SC ST OBC के ऊपर, तो OBC में तो क्रीमी लेयर उसके ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC ST के ऊपर भी क्रीमी लेयर जो फंडा है उसको अप्लाई करना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्रीमी लेयर की अगर बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट जब कभी आया था रिजर्वेशन का, तब ये आया था उस समय कि ऐसे समाज हैं, ऐसे लोग हैं जो शताब्दियों से, सैकड़ों साल से दबे रहे, कुचले रहे, उनके कोई पूछता नहीं था, उनको उठा के लाना है, उनको उठा के लेके आए हैं। तो इसका मतलब नहीं सारे उठ के आ गए, उनमें से भी जो लोग एक स्टैंडर्ड के हैं या एक 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 एक, एक लाइन तक आ गए हैं, उन लोगों को आगे लेके आए हैं। अब जो आगे निकल गए, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, बड़े बड़े सब कुछ हो गए, और उनके बच्चों को, और वो उन्हीं के बच्चों को अपन लेके जाते हैं आगे, उसका फायदा दिलाते हैं, तो जो दूसरे वाले बैठे हुए उनका क्या होगा। तो बेसिक
फंडामेंटल तो यही था कि जो नीचे से के लोग हैं उनको रिजर्वेशन कर उनको अपलिफ्ट किया जाए। गांधी जी का बड़ा बहुत बेहतरीन इसमें विचार था, और वो यही था कि भाई इन लोगों को कैसे अपन ला सकते हैं ऊपर, कैसे छुआछूत समाप्त कर सकते हैं, कैसे इनको अपन मौका दे सकते हैं आगे आए। आप देखिए एक जमाने में तो ये था कि महिलाओं के लिए भी इतना नहीं था, तो महिलाओं को भी आगे लाने का काम इस देश में हुआ है, और अच्छी बात है। ऐसे इनका भी होना चाहिए। एक बार जो निकल गए हैं उनका तो कट ऑफ होना चाहिए कि भाई अब आप जनरल हो गए, भाई बहुत सीनियर आईएएस लोग हैं या बहुत बड़े नेता लोग हैं, अब जिनके बच्चे हैं, अब उनके बच्चों को तो सब कुछ अवेलेबल है, किताबें भी हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो कहीं भी जाके कैसी भी पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक जो गांव में लोग रहते हैं इस जाति के लोग, उनके लिए तो सुविधाएं नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो उनको जो नीचे वाले लोग हैं, बेसिक कंसेप्ट यही है कि इनको ऊपर उठा के लेके आना है। मतलब फिनेंशियली बैकवर्ड देख के ही जो काम होना चाहिए उसके हिसाब से। अभी SC ST करके अलग से बोलना भी शायद सही नहीं है, फिनेंशियली बैकवर्ड। देखिए फाइनेंशियली बैकवर्ड की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें तो सभी जातियों के लोग हैं, हाँ, उसमें किसी एक जाति की SC बात ST नहीं। OBC सिर्फ नहीं होंगे, हाँ वो सभी जनरल आएंगे। कास्ट भी आएंगे, सब आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि उसमें भी ये स्थिति हो जाती है कि अगर जो है कोई गरीब लोग हैं और वो अगर आगे नहीं आ पा रहे हैं और दूसरे लोग आगे आ रहे हैं, तो समाज में डिफरेंसेस जब ज़्यादा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से डिफरेंसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो लड़ाई झगड़े अपराध ये सब बढ़ जाएंगे। जनरल कास्ट में भी ऐसा नहीं है कि वो बिलो पॉवर्टी लेवल BPL है नहीं, ऐसे तो है नहीं। उनको तो जनरल के साथ ही कंपटीशन करना पड़ रहा है, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द एडवांटेज ऑफ मार्क्स और लाइक। यस यस, ये प्रॉब्लम रह जाएगा। रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। जी, उम्मीद करते हैं फिर से हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।